स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये बांग्लादेश की जो एम्बेसी है भारत में, उसकी वीडियो है और ये विक्ट्री डे की स्पीच की वीडियो है, जहां पर बांग्लादेश के राजदूत भारत और बांग्लादेश के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि 1971 में भारत और बांग्लादेश ने मिलकर बहुत सारे काम किए और जो विजय है वो विजय दोनों के वजह से है। अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही, पर जहां एक तरफ ये भारत की धरती पर बैठकर ये सारी बातें कह रहे हैं, तो वहीं उनकी खुद की धरती में क्या हो रहा है। भारत के दूतावास की तरफ बढ़ रही थी भीड़ और भीड़ ने एक नई धमकी भी दी है। क्या भारत का दूतावास खतरे में है? वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा ने न्यूक्लियर धमकी क्यों दी है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटाटोप को राज। ऐसा ही कुछ इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सीन है। बांग्लादेश की अपनी आर्थिक स्थिति डामाडोल होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ के अगर नेताओं को देखें तो उनके जुबान पर एक ही चीज है और वो है कि कैसे मुझे सत्ता हासिल करना है। और इस वक्त इनको सत्ता हासिल करने का सबसे आसान तरीका लगता है भारत के खिलाफ बयान दो, भारत के खिलाफ बोलो। अब भारत के खिलाफ ये कहां पर बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं सेवन सिस्टर्स के ऊपर। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये नए नए छात्र नेता हैं। इन्होंने भी सेवन सिस्टर को लेकर कहना शुरू कर दिया कि भाई भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे, सेवन सिस्टर को अलग कर देंगे, बाबर के नक्शे कदम पर चलेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक अजीब सी बात इन्होंने कह दी कि अगर बांग्लादेश से पैसे न जाएं तो भूखे मर जाएंगे भारत के लोग। ये एक अजीब सी बात है और सबसे अजीब बात है सुनने वालों की, जो इस बात को सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे कमेंट आए दिन बढ़े चले जा रहे हैं। जबकि उनके देश की आंतरिक स्थिति की अगर बात करूं तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट, ये अभी इनके सेना के घेरे के अंदर है। मतलब सेना इनकी सुरक्षा दे रही है। इस हद तक अपने ही देश के संस्थान इनके लिए असुरक्षित हो गए हैं। कल रात कुछ इस तरीके का सीन देखने को मिला। इस वीडियो को देखिए। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कहाँ जाना चाहती थी? ये भीड़ जाना चाहती थी भारत की एम्बेसी के तरफ और भारत के एम्बेसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। भारत ने तुरंत से तलब किया यहाँ पर बांग्लादेशी राजदूत को और उनको चेताया, जिसके बाद देखने को मिला कि वहां पर सुरक्षा टाइट की गई। लेकिन बांग्लादेश में जो सुरक्षा स्थिति है उसे देखते हुए राजशाही और खुलना, ये जो भारतीय वीजा एप्लीकेशन सेंटर थे उन्हें बंद कर दिया गया और इनको लेकर एक नोटिस जारी कर दी गई। अब ये जो छात्र नेता हैं, ये छात्र नेता मांग कर रहे हैं कि ढाका में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये हैं हसनत अब्दुल्ला। इन्होंने 17 दिसंबर को एक रैली में ये बात कही। हसनत की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले से ही तनाव है। बुधवार को भारत ने नई दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी उच्चायुक्त को बुलाकर भारतीय मिशन की सुरक्षा को लेकर चेता दिया है। वहीं देखने को मिल रहा है कि जब ऐसा हुआ तो हसनत ने कहा कि भारत ने हमारे हाई कमिश्नर को बुलाया, उन्हें फटकार लगाई। बांग्लादेश को न सिर्फ भारतीय हाई कमिश्नर को फटकार लगानी चाहिए, बल्कि हत्यारी शेख हसीना को पनाह देने के लिए उन्हें देश से निकाल देना चाहिए। हसनत ने हालांकि इसी सप्ताह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अलग करने की भी धमकी दी, जिसकी भारत में तीखी आलोचना भी हुई। बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, उस अराजकता को देखकर ऐसा लगता है कि हर कोई कुर्सी पाने के लिए भारत के खिलाफ आवाज को बोल रहा है। हालांकि अगर भारत के अंदर की बात करें तो विक्ट्री डे सेलिब्रेशन की ही अलग बात करें तो स्क्रीन पर देखिए बहुत सारे बांग्लादेशी छात्र भारत में पढ़ते हैं। उन्होंने यहाँ पर दोनों देशों की दोस्ती की सराहना की। इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। वहीं इनके राजदूत की बात करें तो उन्होंने भी सराहना की। Bangladesh, as people in Bangladesh and India share culture and contiguous geography,
more so what I call shared agroecology. Securing peace, stability, prosperity of both the people remains in our shared interest. Bangladesh's relations with India are deep and multi-layered. लेकिन अंदर खाने बांग्लादेश के क्या चल रहा है? अब बांग्लादेश को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान द्वारा सुलगाया हुआ एक ऐसा आग है जिसमें अंत में जाकर बांग्लादेश की जनता का वही हाल होना है जो पाकिस्तान की जनता का हुआ है। फिलहाल यहाँ पर फॉरेन फंडिंग, फॉरेन प्रभाव से भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी बीच अगर अमेरिका के रुख की बात करें तो अमेरिका अभी यहाँ पर साइलेंट है। अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है और एक तरीके से मौन समर्थन अमेरिका का है। क्यों है? मैंने पहले भी कहा है, भारत के साथ व्यापार वार्ता को और व्यापारिक डील को डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों पर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये उनको उल्टा पड़ने वाला है। उल्टा इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहता है। खैर, अब इस ग्रुप से क्या राज हो जाएगा? अंधा अंधे ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। जो स्थिति पाकिस्तान की है वहां पर पैसा लगा लगा कर चाइना थक चुका है। अब बांग्लादेश की है, वहां पर पैसा उस तरीके से चाइना लगाने नहीं जा रहा है। अब किसी भी देश में चाइना बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगा रहा है। तो ये जो उथल पुथल है, इस उथल पुथल से अंत में जो असर पड़ने वाला है वो बांग्लादेश की इकोनॉमी पर ही असर पड़ने वाला है। इसी चीज को हेमंत बिस्व शर्मा ने समझाया भी है। इन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो बांग्लादेश के अंदर माइंडसेट है, जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं और भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक चीज साफ हो रही है कि इनका ध्यान नॉर्थ ईस्ट को लेकर है और ये बार बार नॉर्थ ईस्ट की बातें कह रहे हैं। हालांकि एक हरकत अगर ये ऐसा कुछ भी करेंगे तो फिर इन्हें बहुत भारी पड़ेगा। हालांकि हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही। इन्होंने एक लाइन और जोड़ा कि हम एक न्यूक्लियर पावर फोर्थ इकोनॉमी दुनिया में रखते हैं, हम वो देश हैं और इस देश के साथ इस तरह से करने का परिणाम काफी बुरा होगा। खैर, ये बात तो निश्चित है, लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? क्या कर दे? जाके आक्रमण कर दे? ऐसा तो होता नहीं है। ये अपने घर में बैठकर अगर गालियां दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत को जाकर वहां पर कुछ बड़ा एक्शन ले लेना चाहिए। कुछ समय बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग खुद अब अपनी सरकार को कोसना शुरू कर रहे हैं, वैसा ही सीन बांग्लादेश के अंदर होने वाला है, क्योंकि अंत में मायने करता है भोजन, और जब देश में भोजन न हो तो ये सारी जुमलेबाजी जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और रही बात किसी तरह के कोई एक्शन, तो ये एक्शन इनको वैसे भी भारी पड़ जाएगा। फिलहाल देखना होगा दूतावास को लेकर, क्योंकि ये जो बंदे थे इन्होंने फिर ये भी कहा कि हम आएंगे और एक भी ईंट नहीं रहने देंगे, यहाँ पर भारतीय दूतावास नहीं रहेगा। तो ये एक ऐसा विषय बन जाता है जो ध्यान देने वाली बात है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।